ये गाइड वीडियो फॉर स्ट्रेंजर्स की इंटरव्यू के लिए है। करना क्या है, जस्ट आपने पास्ट पेपर्स पीडीएफ गूगल पे लिखना है और आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले का आएगा होम पेज। इसको आपने क्लोज़ करना है क्योंकि होम पेज आप लोगों को पता है कैसे टेस्ट करने हैं, तो ये हमारा भी रेलिवेंट नहीं है। हम आते हैं कि आपने फॉर स्ट्रेंजर की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अब ये अभी स्क्रॉल डाउन करें आप। ठीक है, ये वन लाइनर अभी आपकी नीड नहीं है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपने आ जाना है इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स पे। ये देखें, ये देख रहे हैं आप इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स पे। आपने जस्ट इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स पे आना है। ठीक है, और ये जो ग्रे कलर्स के बटन है ये आपको बताते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप जस्ट इस पर क्लिक करें। तो ठीक है, हमें तो चाहिए फॉर स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ से मैं फाइंड करती हूँ हमारा जो फॉर स्ट्रेंजर, क्योंकि ये पेपर्स होने वाले हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर है और जो फॉर स्ट्रेंजर्स है वो नीचे आ गया है। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है फॉर स्ट्रेंजर। जी, ये मेरे पास आ गया है फॉर स्ट्रेंजर। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये आपने देख लेना है फॉर स्ट्रेंजर से। देखें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे आपको फॉर स्ट्रेंजर से नज़र आ रहा है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। ये चीज़ क्लियर है, ध्यान से देख लें। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ये अभी पेपर्स हो रहे हैं, तो अभी मैं सेटिंग में कोशिश करूँगी उसके ऊपर कर दूँगी, लेकिन आपने फोकस करना है कि आपको ये नज़र आ रहा है फॉर स्ट्रेंजर। आपने जस्ट अब इस पर करना है क्लिक। अब हम ये क्लोज़ करें। ऑनलाइन हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये आ रही होती हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रेंजर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें फॉरेस्ट इंस्पेक्टर इंटरव्यू और फॉरेस्ट रेंजर्स इंटरव्यू दोनों ही हैं। हमें कौन सा चाहिए आपने देखना है। अगर इंस्पेक्टर का चाहिए हो तो यहाँ पे क्लिक करें। मैं आपको अगेन बता देती हूँ, बैक आएँ। यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे सिलेबस और पास्ट पेपर्स भी मिले थे, वो भी आप लोगों को, अब यहाँ पे सिलेबस भी है आप लोगों के लिए। तो जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। ये ले जी, मैं करती हूँ इस पर क्लिक। तो ये देखिए, इसके पास ये डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फॉरेस्ट रेंजर्स खुल गया है इंस्पेक्टर का। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाती है। मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपने टाइम से पहले सेंटर में पहुँचना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नाश्ता आपने घर से करके जाना है, वाटर बॉटल आपने अपनी साथ रखनी है। ठीक है, और जिसको भी साथ लेके जाना है आपने उसको पहले ही तैयार कर लेना है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कोई जो सवारी वगैरह हमारी होती है उसमें कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो कोशिश करें और नमाज़ पढ़ें, दुआ करें अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबी अता फरमाए। नमाज लाजमी आपने पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट प्रिपरेशन गाइडलाइन है इंस्पेक्टर इंटरव्यू गाइड की। प्रैक्टिस कैसे करने को सारा एंट्री, ग्रीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन सारा कुछ है, उर्दू में भी बताया है। इंटर होना है रूम में किसके साथ, स्लाइड्स स्माइल के साथ, बिल्कुल मुस्कुराते हुए, हल्की सी मुस्कुराहट। ठीक है, हंसते हुए नहीं जाना, और मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई टीथ नज़र नहीं आए। ये चीज़ ख्याल कीजिएगा। आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है, अगर मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कहना मैं प्रेफर करूँगी आपने इस्लाम लेनी है। ठीक है, और वेट करना है आपने, बिल्कुल अंदर ही फ़ौरन एंटर हो जाना है, क्योंकि अभी कह रहे थे कि हमारा फर्स्ट इंटरव्यू, हमें सारा कुछ बताएं। वो आपने वेट करना है, वो आपको कम इन कहेंगे, अंदर आ जाएंगे तो फिर आपने अंदर आना है। ठीक है, और जहाँ वेटिंग रूम होगा आपने ईजी होकर वहाँ पे बैठ जाना, बिल्कुल वहाँ पे ये इंटरव्यू से पहले फिरना नहीं है इधर उधर नहीं, बिल्कुल सिंपल आपने, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ईजी हो गया, अपनी अपनी बारी का वेट करना, जब आपको कॉल किया जाए तभी आपने जाना है। ठीक है, पहला ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है जब आपने एंटर होना है। ठीक है, और हल्की सी नोक करनी है, हल्की सी नोक लाजमी करनी है। बेशक उन्होंने आपको कॉल किया, बुलाया है, फिर आपने अंदर जब देखना है हल्की सी स्माइल के साथ, उन्होंने आपको कहना है कम इन, तो आप आ जाना है। अच्छा, इसमें आपके पास टिप्स देखें, मैंने आपको यहाँ पे टिप्स भी दी हुई हैं। कॉन्फिडेंस रहना है और मैनर्स अपने नहीं बोलने, इक्वल टू सक्सेस। यही चीज़ें हमें सक्सेस दिलाती हैं। हमारा जो बात करने का तरीका होता है वही हमारे मैनर्स होते हैं जो हमें बता देते हैं। अच्छा, मस्ट बॉडी लैंग्वेज होती है और आपकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, ड्रेसिंग आपने कैसी करनी है, कोशिश करें सिंपल ड्रेसिंग में। ठीक है, सिंपल लाइट कलर, जो जेंट्स हैं लड़के मैं नहीं कहूँगी वो वाइट ड्रेस करें, सिंपल कॉटन की पहन लें, सिंपल आपने वाइट ड्रेस पहनी। और सेम ये कि अक्सर लोग कुर्ता पहन लेते हैं, ट्राउज़र कोई और होता है, नहीं ऐसे नहीं, आपने सेम प्लेन ड्रेसिंग में जाना, प्लेन। ठीक है, सिंपल प्लेन ड्रेसिंग करनी है आपने। ठीक है, और गर्ल्स के लिए भी है, जिस किस्म का आपने प्लेन कोशिश करें, फ्लावर्स वाला ना, प्लेन आपने सूट पहना है और उसके साथ प्लेन ही आपने शाल ओढ़नी है। ठीक है, ये आपने वहाँ पे लास्ट में ये चीज़ करनी है। ड्रेसिंग आपने अपनी फ़िट करनी है ज़बरदस्त किस्म की, बहुत आप में भड़कीले शौक नहीं पहन लेने, सिंपल ड्रेसिंग। ठीक है, क्योंकि जो पर्सनैलिटी होती है वो सिंपल में ही अट्रैक्टिव लगती है। अच्छे के बाद बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, पर्सनैलिटी। सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठना, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा खम करके नहीं बैठना, झुक के नहीं बैठना। अब जो शोल्डर है वो रिलैक्सड रखने हैं। जब स्ट्रेट बैठेंगे तो ऑलरेडी हमारे शोल्डर, ये नहीं कि हम बिल्कुल नीचे झुका लें, ये अकड़ के बैठ जाए, नहीं। अननेसेसरी मूवमेंट बिल्कुल नहीं, ये इधर उधर हिलानी है, सिंपल प्लेन एक जगह पे बैठ जाना है, बिल्कुल अभी से प्रैक्टिस किया करें। आप शीशे के सामने खड़े होकर ना प्रैक्टिस किया करें,
फिर आपको खुद ही अपनी वीकनेस नज़र आएंगे। आप अपनी वीकनेस खुद देख सकते हैं ना, वो कोई दूसरा नहीं देख सकता, आपको नहीं बता सकता। आप खुद देखेंगे, ओ ये मैं कैसे बैठा हूँ, ये मैं क्या करूँ। तो जब आप शीशे में खुद को देखेंगे, सीट रखें, सीट के ऊपर बैठ के खुद को अपनी मूवमेंट्स देखें कि आप कैसे बैठे हुए हैं, आपको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो आपको बेस्ट आप खुद बता सकते हैं। ठीक है, मेंटेन करना है नेचुरल जो है आई कंटेक्ट विद और स्टेयरिंग। स्टेयरिंग का मतलब घूर के नहीं देखना, बिल्कुल मतलब सिंपल जैसे आप देखते हैं। बेशक आप ये ना सोचें कि मुझे ग्लासेस लगे हुए तो मैं नहीं, आपकी आई मूवमेंट जो होती है वो बिल्कुल आम सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, उर्दू में भी एक एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्यों ये सारी टिप्स दी हुई हैं। योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू डू, आपसे पहले आपकी बॉडी बोलती है, ये चीज़ याद है। इसलिए मैं कहती हूँ कि शीशे के सामने ना प्रैक्टिस करें, बॉडी बोलती है और आप बता देती है कि ये इंसान अब क्या करने वाला है। हाउ टू स्पीक, बोलना कैसे, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी आपने करना है। क्लियरली बोलने मतलब आपने क्या करना है, स्लोली क्लियरली स्लोली आहिस्ता आवाज़ में बात करनी, बहुत तेज़ी से स्पीड से बात नहीं करनी। और ये याद रखें, कोशिश करें अपनी लैंग्वेज में बोलें, उर्दू में। इंग्लिश में बोलने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है वेल पर्सनैलिटी वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो ओवर एफिशिएंसी बिल्कुल नहीं दिखानी। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहना है। उर्दू बोलें सिंपल, कॉन्फिडेंट रहेंगे क्योंकि सारी उम्र हमने बोली होती है, सीखी होती है। तो यूज़ सिंपल, अगर आपने इंग्लिश बोलनी है सिंपल बोलनी है इंग्लिश। ठीक है, अब बजाय इसके कि आप अगर बोल रहे हैं थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स कोई ना कोई ऐड कर दें, तो वो आपके लिए भी मुश्किल हो, उसके प्रोनाउंसिएशन में भी मुश्किल हो, कैसे प्रोनाउंस करें। तो क्योंकि एक वर्ड को ना एक टाइम में प्रोनाउंस करने के 2 से 3 तरीके होते हैं, मे बी आप जो फॉलो कर रहे हैं वो सूटेबल ना हो, तो कोशिश करनी है सिंपल वर्ड। फोकस किस पे करना है, क्लैरिटी पे, नोट डिफ़िकल्टी में, मतलब सिंपल और क्लियर वर्ड यूज़ करना है, मुश्किल नहीं। ठीक है, ये जी आपका इम्प्रेसिव हो गया है, आपकी पर्सनैलिटी हो गया। इंट्रोड्यूस करवाना है, ये ले जी मैंने आपको ना इंट्रोड्यूस करवाना है। अब उन्होंने कहना है आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सेल्फ अपना तारुफ करवाएं। आपने यहाँ पे देखिए सिंपल इंग्लिश में और उर्दू में मैंने दोनों में दिया हुआ है। आपने ये इंट्रोडक्शन जो होता है शॉर्ट होना चाहिए, ये नहीं आप सारा अपना प्रोफेशनल लाइफ बताना शुरू कर दें। आपने अगर बताना है ना एजुकेशन पे, वही बताना है जो फोकस कर रहे हैं, यानी कि लास्ट में जो आपकी एजुकेशन है ना, आपने वो बतानी है, मैट्रिक से नहीं शुरू कर देना बताना। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें आपने नॉलेज में पढ़ के जानी है। ये प्रोटेक्शन फॉरेस्ट की कैसे होती है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये मतलब गुफ्तगू जो रहती है जंगली जानवरों पे, चीज़ों पे। अच्छा, ये कंजर्वेशन, अवॉइडेंस, रेसिप्रोसिटी ट्रेड्स। अब ये जो है ना, इसमें आपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में, यानी कि जो आपकी फाइनल डिग्री है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपने गाइडलाइन बता देनी है, दे देना। इतना तो सबको अवेयरनेस होती है, अगर जिसमें हमने पढ़ा होता है तो थोड़ा सा वो आपने बता देना है। ठीक है, अपने इंटरेस्ट के बारे में बता देना, जो कि आपको टेक्निकली सपोर्ट करे, आपका इंटरेस्ट उसी रिलेटेड हो, तो वो इम्प्रेस भी होंगे, हाँ इसको थोड़ा सा अवेयरनेस है, इसको नॉलेज है। लास्ट में आपने ना यूट्यूब पर सर्च कर लें और वीडियोज़ देखें फॉरेस्ट रेंजर की, वाइल्ड लाइफ की, तो ये आप चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। यहाँ पे मैंने उर्दू में ना आपको बता भी दिया आपने अपना कैसे तारुफ करवाना है। ठीक है, आई एम पैशनेट, जैसे मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया, आई एम पैशनेट अबाउट नेचर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। आई एम फिजिकली फिट, डिसिप्लिन एंड रेडी टू वर्क इन फील्ड कंडीशन। लो, छोटा सा सिंपल सा मैंने बता दिया, वाउट टू सर्व इन अ रोल, इसमें वे आई कैन प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने सिंपल पढ़ना है, मैं पढ़ के भी आपको मैंने बता दिया है, लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपको स्लो स्पीड में बताऊं। अब शॉर्ट क्वेश्चन थोड़े से आपने कर लेने हैं। आंसरिंग टेक्निक्स, ऑलवेज आंसर इन अ स्ट्रक्चर वे में दें, यानी कि जो सेंटेंस जो भी चीज़ बोल रहे हैं ना उसको तरतीब दें, सीक्वेंस में। एक्सप्लेन योर थिंकिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्टेड ऑफ गिविंग शॉर्ट आंसर, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताएं जब वो आपके इंटरेस्ट पूछते हैं। आपकी टेक्निक यही है, जैसे कोई काम कर रहे हैं ना तो हम उसके स्टेप्स लिखते हैं ना, तो आपने इसी तरह इसको करना है। ठीक है, चेक करना है, डायग्नोज करना है, सोल्व करना है और टेस्ट करना है। वाई यू वांट दिस जॉब, ये लाजमी क्वेश्चन वो पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन ये लाजमी, क्यों आप क्यों ये जॉब पाना चाहते हैं। आई वांट दिस जॉब बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, दिस पोजीशन अलाउज मी टू सर्व द एनवायरनमेंट एंड वर्क इन अ डिसिप्लिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। के लिए नॉलेज अबाउट फॉरेस्ट रेंजर्स रोल, ये आपका रोल क्या होगा अगर आप फॉरेस्ट रेंजर की जॉब है तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, प्रिवेंटिंग इलीगल कटिंग, आगे मॉनिटरिंग वाइल्ड लाइफ एंड सपोर्टिंग प्लांटेशन एक्टिविटीज़। क्लियर, ये मैं पढ़ के भी बता रही हूँ कि किसी को अगर कोई पढ़ने में प्रोनाउंस करने में मुश्किल हो तो वो कर ले। 9 मिनट की हो गई है, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो ज़रूरी है, मैं इसलिए आपको प्रोनाउंस करके भी तब बता रही हूँ। तो चलिए, जिसने देखना है वो लास्ट तक भी देख लेगा, मुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करनी है।
अच्छा, ये नेक्स्ट है 6 पे लॉ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि क्या लॉज हैं इसके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अच्छा, ये यू शुड फॉलो फॉरेस्ट लॉज, ठीक है, एंड रिपोर्ट इलीगल एक्टिविटीज़ इंस्टेड ऑफ टेकिंग पर्सनल एक्शन, ठीक है, खुद फैसला नहीं करना, जो कानूनी कार्रवाई है ना उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट देनी है, ठीक है। आगे देखिए, हैंडलिंग फील्ड चैलेंजिंग, कैसे हैंडल करेंगे ये जो आपकी फील्ड है। फील्ड क्या है? आपकी शोबा, आपका काम, जो आप जॉब्स कर रहे हैं। क्या करेंगे अगर आपको कुछ चैलेंज आ जाता है? तो आप क्या कहेंगे? स्टे काम, एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि आपने हाइपर हो जाना है, क्योंकि वो इस तरह के बाद में इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि एकदम से हम हाइपर हो जाते हैं। वो ये चीज़ भी चेक करें तो हमारा स्टेमिना क्या है, हम कितना जो है ना वो स्मूथ रह सकते हैं, काम रह सकते हैं। तो एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी करना एंड फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, ये आपने उन्हें बता देना कि हम ऐसे करेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेस्ट रेंजर्स, ये आपने कर लेना है। व्हाट इज़ द डिफॉरेस्टेशन, क्या होता है ये भी। व्हाट आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं लाजमी। व्हाट आर द वाइल्ड कंजर्वेशन, ये होता क्या है वाइल्ड कंजर्वेशन। आर यू रेडी फॉर फील्ड ड्यूटी, अब फील्ड में आपकी ड्यूटी है तो क्या आप याद है? आपने कहना येस आई एम फिजिकली फिट एंड रेडी टू वर्क इन ऑल कंडीशंस, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, अगर आपके पास कोई प्रेशर आ जाता है तो कैसे मतलब आप करेंगे? आई स्टे काम एंड फॉलो रूल्स, ठीक है। व्हाट आर योर, अच्छा, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ बताएं, क्या स्ट्रेंथ है आपकी। स्ट्रेंथ में आपकी ना ये जो खूबियाँ हैं ये भी हैं। स्ट्रेंथ आपकी क्या है? डिसिप्लिन, फिटनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीम वर्क, ठीक है। व्हाट इज़ अफॉरेस्टेशन, क्या होता है? नए इलाकों में दरख्त लगाना, प्लांटिंग, ट्रीना, ये यानी कि क्वेश्चन आंसर है, ये सारे आपने लर्न कर लेने। ड्यूटीज़ क्या होती हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, क्योंकि मैंने दोनों मर्ज किए हुए हैं ना, सेकंड भी ऐसे ही है बिल्कुल। इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ ये भी आपने कर लेनी है। हैंडलिंग नर्वसनेस, नर्वसनेस कैसे आपने मतलब कंट्रोल करनी है? कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, आपने तब क्या करना है? स्टे काम एंड टेक अ स्मॉल पास, एक छोटा सा वक्फा लें बिफोर आंसर, जवाब देने से पहले खुद को ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि अब ये तो चीज़ मुझे आती ही नहीं है तो मैं क्या कहूँगा। तो आपने फिर उसके मुताबिक सोचना है कि हाँ इसका तो कोई ऑल्टरनेटिव होगा, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। इफ़ यू डोंट नो एन आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता, अब बात करते हैं अब क्या करेंगे आप जी। से ऑनेस्टली, ईमानदारी से भाई उन्हें बताएं आई एम नॉट फुली श्योर बट आई वुड अप्रोच इट लाइक दिस, यानी कि उन्हें बताएं कि मुझे नहीं पता, मैं मतलब ये नहीं बताया कि नहीं मैनू नहीं आंदा मतलब ये नहीं कहना आई एम नॉट फुली श्योर कि मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन तो नहीं है, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखें कि इस तरह मैं ये कर सकता हूँ, मतलब जो भी आपके माइंड में आए आप उन्हें बता सकते हैं, ठीक है। क्यों? ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करेंगे, वो जो ऑनेस्टी है ना वो बिल्ड करती है, बनाती है। क्या बनाती है? आपका ट्रस्ट, ईमानदारी, ठीक है। वाई यू वांट दिस जॉब, एक और क्वेश्चन है आपके पास आ गया। गोल्डन टिप्स क्या है? शो, डिसिप्लिन में आपने रहना है, कॉन्फिडेंट आपने रहना है, लव फॉर नेचर आपने शो करना है। लव फॉर नेचर मस्ट है आपके इस जॉब के लिए जी। अब आते हैं फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट। आई एम रेडी टू सर्व ऑनेस्टली एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज विद फुल डेडिकेशन, ये आप उसमें भी कह सकते हैं। आपको किसी का आंसर नहीं ना आएगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं बट आई एम रेडी, लेकिन मुझे नहीं ना इसका आंसर पता, तो मैं तैयार हूँ सर्व करने के लिए ऑनेस्टली, ईमानदारी से, और प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, ठीक है। अब फाइनल लाइन है हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी लीड टू सक्सेस, ये आपके लिए, ये उन्हें नहीं बताना आपने, ठीक है। अगर वो पूछते हैं कामयाबी की कुंजी क्या है तो फिर बताएं कि हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन ऑनेस्टी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टिप्स है, नेवर सी आई जस्ट नीड अ जॉब, कभी भी नहीं ये कहना प्लीज़, ये कभी नहीं कहना। अब जो लास्ट तक आए उनकी तो मौज है, उनको पता लग गया है कि हमने ये नहीं कहना, और जो शुरू में थोड़ी सी वीडियो देखे स्किप किया भाग गए तो ये चीज़ उनके लिए मिस हो चुकी है, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ऑलवेज शो लर्निंग प्लस ग्रोथ प्लस कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें हमेशा आपने दिखानी है। अब एंडिंग करना है इंटरव्यू का थैंक यू कह के, ठीक है। कॉन्फिडेंटली अपने वहाँ से उठना है। फाइनल टिप्स क्या है? बी रियल, जो हैं आप वही दिखाएं, आर्टिफिशियल जो होता है उन्हें पता चल जाता है फेस का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। स्टे सिंपल, सादा रहना, मैंने आपको शुरू में बता दिया। शो कॉन्फिडेंट, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस विद फेक आंसरिंग, ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी, अब कुछ नहीं फेक नहीं बताना, जो आप नहीं कर सकते वो नहीं आपने बताना, मैं ये कर दूंगा मैं वो, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं, रट लें कि हम भाई इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये उन्हें नहीं लगेगा कि आपने रट्टा हुआ, उन्हें लगेगा नहीं आपकी ये जो सेल्फ है, ये इनर है आपकी आवाज़ ना। तो आगे देखें गोल्डन रूल्स, आपको वही बार बार कॉन्फिडेंट रहना है लेकिन हम्बल रहना है,
अकड़ना अकड़ना नहीं है, आज जानना। स्पीक क्लैरिटी एंड सिंपली फोकस ऑन प्रैक्टिकल आंसर्स, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं होना इफ़ यू डोंट नो समथिंग, पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, अब भी ईजी रहना है, ठीक है, ईजी रहना है। गोल्डन टिप्स यही हैं, ये जो चीज़ें अब आज आपने अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी इन सब चीज़ों की, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपने आगे शीशा रखें, बात करें, समझ लें आगे जज बैठे हुए हैं, उन्होंने आपसे इंटरव्यू करना है, तो ये देखिए प्रैक्टिस मैंने आपको बता भी दिया है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई। मुझे सब ने इसका आप सबकी फरमाइश पे मैंने ये बनाया है, रिस्पॉन्स में मुझे बताना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ये सब करें, इस पर हट के भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि यही है, लेकिन बच्चे आपका माइंड जो होता है वो प्रिपेयर हो जाता है, आप तैयार हो जाते हैं, कुछ तो आपके माइंड में है ना, हम ये बता सकते हैं। बिल्कुल खाली डल नल दिमाग से उधर जाके बैठने से बेहतर है ना कुछ आता हो। तो ये इसलिए टिप्स नहीं है कि आपको कुछ आता हो, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसके बाद कुछ नहीं, आपको बहुत कुछ आएगा, क्योंकि आप फिर आगे से अब बात से बात बनती है, सारे माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड है, बात से बात बनती है, एक बात से दूसरी बात आपके माइंड में होगा, नहीं हमने ये पढ़ा हुआ है, हमने ये सीखा हुआ है, तो हम कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जो दिल से मेहनत कर रहे हैं, और आप सबके लिए इंटरव्यू की टिप्स हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।